हेलो, नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। अब तक हमने पढ़ा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसकी सारी बातें की। और आज की क्लास में अपन जानेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं 2023-20 मार्च आरबीसी के एग्जाम में। तो शुरू करेंगे अपन 2015 से लेकर 2022 तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उनके बेसिस पे अपन एनालाइज करके संभावित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र का वेटेज कितना है। इसका वेटेज है सर 4 मार्क्स का। इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, यानी कि उसमें डेफिनेशन रहेगी या फिर 2 पार्ट में रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स का सी सेक्शन में क्वेश्चन आएगा और ए सेक्शन यानी कि एमसीक्यू में इसका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 2015 से। 2015 में क्वेश्चन आया था गाउस नियम का कथन लिखिए। कौन से नियम का? राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है? फाइनेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शब्दों में बोले तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो होगी इंग्लिश में। हिंदी में बोलूँ तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह के अंदर के चार्ज व विद्युतशीलता के अनुपात में होता है। ठीक है, ये तो बात होगी 2015 के पहले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन था डिराइव ए रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। हिंदी में कहूँ तो वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। और इसमें ए पार्ट में यह था और बी पार्ट में क्वेश्चन आया था 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के यानी कि 1 सेंटीमीटर रेडियस के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर यह चार्ज है। इस आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपने को डिराइव करना है फॉर्मूला किसका? इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डिराइव करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें क्वेश्चन मेंशन है कि नेसेसरी डायग्राम भी ड्रॉ करे। तो डायग्राम क्या होता है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू या प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड के 2 अपोजिट चार्ज एक छोटी सी डिस्टेंस डी पे रखे होते हैं। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लिख रखा है ए यानी कि 2a डिस्टेंस पे है दोनों। ये इनका क्या है? सेंटर पॉइंट। यहाँ से ए ये भी, यहाँ से ए ये भी। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ लिख देता हूँ साइड में। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये माइनस ये प्लस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उनके बीच में बहुत ही कम सेपरेशन होती है जिसको बोलते हैं डी। यहाँ डी क्या है? 2 है। चलो ये बात होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ से इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ क्या होगा? यहाँ से लंबवत होगा, यानी कि इस पॉइंट पर प्लस की वजह से अवे होगा, यानी कि ई प्लस ये हो जाएगा। हमको पता है कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की ओर होता है और प्लस की वजह से उससे दूर होता है, अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज एंड टुवार्ड्स टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा ई माइनस। यहाँ से यूजुलाइज कर पा रहे हैं ई नेट कहाँ होगा? इधर होगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा ई कोस थीटा, इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा ई कोस थीटा। तो मिला के क्या हो जाएगा? ई ने इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या हो जाएगा? 2e कोस थीटा। अपने फॉर्मूला लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? उस पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट और अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये मान लेते हैं आर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला वहां पे पुट कर दो आप। आर स्क्वायर का तुम स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। और कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए। हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अपन एक कंडीशन लेके चलते हैं, जो आर होती है ना ये वाली, उसके सेंटर पॉइंट से उस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होती है। किससे किससे? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में डिस्टेंस होती है। तो अपन यहाँ से ए को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। ए को नेगलेक्ट करेंगे
तो क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर की पावर 3/2, और वहाँ से क्या बन जाएगा के क्यू इंटू 2a अपॉन ये। और यहाँ पे अपन ने निकाला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उसकी बीच की डिस्टेंस। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, माइनस क्यों लगाया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ क्या लग जाएगा, ई इक्वलेंट इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन था चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, +-1 माइक्रोकुलाम, और रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या है, आउट गोइंग फ्लक्स। तो क्या होगा, फाई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है 8.8 × 8.85 × 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगी, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा अपना 1.1 × 10⁵। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है ईयर 2016, साल 2016 में क्या क्वेश्चंस आए थे। साल 2016 का पहला क्वेश्चन था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन क्या होती है अभी डिस्कस करते आए हुए आया है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये किसका गुणनफल है, आवेश के परिमाण व उनके बीच की दूरी का क्या है गुणनफल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है मैंने बता रखा है आपको, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से, और इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे P इक्वल टू क्यू इंटू डी, डायरेक्शन क्या होती है -2 प्लस होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था इसका, गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर स्थित किसी बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इंग्लिश में बोलूं, राइट गॉस लॉ, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट which are situated outside and inside of a uniformly charged thin spherical shell। तो क्या होता है, ये आपको रट लेना है। क्या रट लेना है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है ना वो रट लेना है, वो हर साल पूछ रहे हैं। क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज द रेशियो ऑफ नेट इनसाइड चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी किसी भी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान किसके अनुपात में होता है, आंतरिक आवेश व विद्युतशीलता के अनुपात में होता है। ये आपको रट लेना है, ये पक्का आएगा। क्या आएगा पक्का, किसका स्टेटमेंट, ये गाउस नियम का कथन लिखिए। अब डेरिवेशन किसका करना है, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड व इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसका डेरिवेशन करना है, और साथ में डायग्राम भी बनाना है। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। क्या है इसका सॉल्यूशन, मैंने आपको बता रखा है गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पर। सबसे पहले ये क्या दे रखा है अपने को, स्फेरिकल सेल दे रखा है, स्फेरिकल सेल के किसी आउटसाइड पॉइंट पर अपने को कैलकुलेट करना है। आउटसाइड कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P को मिलाते हुए एक गॉसियन सरफेस बनानी है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। फिर क्या करना है अपने को, इंटीग्रल E डॉट डी फॉर्मूला लगाना है। ये क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E यूनिफॉर्म दे रखा है, एक समान दे रखा है, E क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल DA इक्वल टू इसके आंतरिक चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वही है जो इसके सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है, Q है, तो Q लिख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो इंटीग्रल DA होता है वह गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस R है तो रेडियस क्या होगी R, तो 4πr² क्या हो गया सरफेस एरिया इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल टू KQ अपॉन R²। यह किसी बाहरी बिंदु पर है, यानी कि आउटसाइड बिंदु पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होती है, क्या होता है KQ अपॉन R² होता है। बात करते हैं इनसाइड की, ये अंदर से खोखला है, खोखला गोला है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो Q इनसाइड क्या हो गया 0। इस केस में फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रल E डॉट DA इक्वल टू क्या होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि Q इनसाइड तो क्या हो गया 0, तो ये पूरी क्वांटिटी राइट साइड में क्या हो जाएगी 0। यहाँ से अपने को पता चल रहा है इंटीग्रल E डॉट DA इक्वल टू 0। यहाँ से पता चल जाएगा अपने को E वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की श्रृंखला में। बात करते हैं साल 2017 की।
साल 2017 में कैसे क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए रिपीट हो रहा है, हर साल ये रिपीट हो रहा है। कौन सा क्या चीज़ रिपीट हो रहा है कि किसका स्टेटमेंट, गॉस लॉ का, गाउस नियम का कथन लिखिए, हर साल रिपीट हो रहा है, रट लेना, इसको गांठ बांध लेना, जो भी करना है कर लेना। और उसके बाद में डेरिवेशन किसका पूछा, इस बार इन्होंने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की वजह से, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो आइए, स्टेटमेंट तो मैंने 2 बार बता चुका हूँ आपको, वही है, चेंज नहीं होने वाला है। बात करते हैं किसी भी इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ से। सबसे पहले काम होता है कि गॉस लॉ गॉसियन सरफेस बनानी होती है। क्या बनानी होती है, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि इसके इधर जाएंगे किसी पॉइंट पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई आएगा। यहाँ आएंगे तो भी ई आएगा, यहाँ आएंगे तो भी ई आएगा, इधर भी ई आएगा, इधर भी ई आएगा, और इधर जाएंगे तो भी ई आएगा। यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, समान है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे किसके चारों ओर, इनफाइनाइट लेंथ वायर, यानी कि एक समान अनंत लंबाई के तार के चारों ओर। तो बना दिया अपन ने। फिर क्या करना है अपने को, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी किसका फॉर्मूला लिखना है, फाइनेट का, फाइनेट इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को यहाँ 3 सरफेस दिख रही है, ये फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 2 और ये कर्व्ड सरफेस। जैसे ये कोई सिलेंडर होता है, यही तो होता है सिलेंडर, ये तो क्या होगी इसकी कर्व्ड सरफेस, ये फ्लैट सरफेस 1, ये फ्लैट सरफेस 2। ओके, तो बात करते हैं, यहाँ मैं कुछ डायरेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट सरफेस को। फ्लैट सरफेस का चलो मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इसका ई इधर है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। तो इसको अपन ओपन करेंगे, ई डी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 90, यानी कि 0। यानी कि यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है ये जो दोनों फ्लैट सरफेस 1 और ये जो 2 है, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, 0। बचेगी क्या, ये वाली सिर्फ कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस का क्या करेंगे अपन, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ई इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी एल, और विड्थ क्या हो जाएगी पेरीमीटर, जो नीचे वाली सरफेस है उसकी पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर एल यहाँ से। और बात करें यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ के रूप में दे रखा है, किस में दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के रूप में दे रखा है। यानी कि अगर पर यूनिट लेंथ में अगर लेमडा है तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा अपॉन, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। और वो क्या होता है, के बराबर होता है। यहाँ से कह सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ वायर का गॉसियन लॉ से, गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है क्या आता है, 2 के लेमडा अपॉन आर। डेरिवेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बात करते हैं 2018 में कोई इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया नहीं था तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं साल 2019 की। साल 2019 में क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। क्या रिपीट हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। मैंने अभी बताया था, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये एक चार्ज का परिमाण व दोनों चार्ज की बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये क्या होता है, यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डेफिनेशन के लिए आप पीछे जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या आया था, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस समय 2019 में आया था। पहला क्वेश्चन था, ये देखो रिपीट हो रहा है बार बार, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। और डेरिवेशन किसका पूछ लिया इस बार इन्होंने, अपना इनफाइनाइट सीट का पूछ लिया। किसका पूछ लिया, इनफाइनाइट सीट का। ठीक है, तो कर लेते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं। स्टेटमेंट तो वही रहेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड इमेजिनरी और गॉसियन सरफेस इज द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, शीट है इनफाइनाइट लेंथ की। बात करते हैं इसकी गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस कैसी बन रही है, सिलेंड्रिकल। यहाँ से दिख रहा है इसका कर्व्ड का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल हो गया क्या हो गया 90। इसका भी 90 हो गया, तो इधर भी वही होगा, इधर भी होगा। तो चारों का तो कट गया, बच्चे का क्या, इधर का ई ए, इधर का ई ए जो कि 0 डिग्री पे है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 ई ए इक्वल टू
सिग्मा ए, यहाँ क्या दे रखा है, सिग्मा क्या दे रखी है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या है, यानी कि ऐसा कह सकता है Q अपॉन ए। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ए। तो सिग्मा ए वहाँ पुट कर दो, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। यानी कि एक अपन को पैटर्न नज़र आ रहा है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसके साथ किसी एक सरफेस का डेरिवेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन तो पूछ ही रहे हैं। आगे बात करते हैं 2022 पिछले साल की, पिछले साल क्या क्वेश्चंस आए थे पढ़ लेते हैं। ये देखिए फिर रिपीट हो गया, गॉस नियम लिखिए, ये रिपीट हो रहा है, ये तो आपको रट लेना है। इसके साथ में एक डेरिवेशन कौन सा, इस साल के लिए कौन सा डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है वो भी मैं भी क्लास के एंड में बताऊंगा। डेरिवेशन किसका पूछ लिया इन्होंने, अनंत समतल चादर के कारण, जो पिछले साल यानी कि 2019 में आ रखा था ना, 2021 में तो क्या आ गया था, कोविड, कोरोना, जिसकी वजह से सब लोग क्या हो गए थे, प्रमोट टू कॉलेज लाइफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का पूछा है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट ए पॉइंट नियर द शीट। वही है जो अभी डिस्कस किया था अपन ने, सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये इनफाइनाइट शीट है, इसके चारों तरफ अपन ने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, ये जो चारों सरफेस है इनका क्या हो गया, जो कर्व्ड सरफेस है 0, और जो अपनी फ्लैट है उनका ये इधर ये इधर, दोनों का जोड़ के 2a विच इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, वो 2022 में ये क्वेश्चन क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखी, अपन ने डिस्कस कर ली। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ये एक दो एक समान व विपरीत आवेशों का क्या है, व्यवस्था है, जिसकी दोनों के बीच की बहुत स्मॉल डिस्टेंस यानी कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी कितनी होती है, d होती है। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन परिभाषा। और इसमें उन्होंने पूछ लिया है टॉर्क, ये डायग्राम दे रखा है, इसका टॉर्क पूछा है, इसका टॉर्क कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे रखा है कि ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, ये माइनस चार्ज है माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, ये क्या है डाइपोल है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी माइनस से प्लस की ओर। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर क्यू ई, इधर क्यू ई, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स 0 हो गया। उसकी वजह से क्या आ गया, टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होती है, दोनों फोर्सेस को मिलाने वाली लाइन की जो डिस्टेंस होती है ना, वही क्या होती है, आर परपेंडिकुलर होती है। ये फोर्स ये एक, पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, दोनों को मिला दो, ऐसे मिला दिया, ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर परपेंडिकुलर। ये एल दे रखा है, तो इसका ये कटक क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, थीटा दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दो। एफ क्या दे रखा है क्यू ई, आर परपेंडिकुलर क्या होगी एल साइन थीटा, तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ क्यू एल ई साइन थीटा हो गया। और P की वैल्यू क्या होती है अपने को पता है, मैंने बता रखा है आपको, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि Q इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है L, दोनों के बीच डिस्टेंस L दे रखी है, दोनों डाइपोल के बीच की। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को क्यू एल ई साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए, उनके सॉल्यूशंस भी जान लिए। अब अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, संभावित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो जो मैंने एनालाइज किया है उसके बेसिस में कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा आपका गॉस लॉ पे, किस पे आएगा, गाउस के नियम पे, कि गाउस का नियम क्या है। पहला तो आएगा स्टेटमेंट, 2022 में आपके इनफाइनाइट शीट का आ रखा है, तो उसका रिपीट तो होगा नहीं, फिर भी आप पढ़ लेना, मैं भी रिपीट हो जाए। लेकिन जो 90% चांस है ना, वो 90% चांस है क्वेश्चन बनेगा पहले कि राइट स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, उसके बाद में डेरिवेशन किसका पूछ सकते हैं, स्पेरिकल सेल यानी कि पतले गोलाकार खोल की वजह से स्पेरिकल सेल। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉस लॉ, किसका, इनफाइनाइट लेंथ वायर, अनंत लंबाई के सीधे तार की वजह से। इन दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आने का 90% चांस है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन ये बनेगा
कि या तो वो आपको पूछ लेंगे डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, और डेफिनेशन पूछ ली, डेफिनेशन के बाद वो पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल प्लेन में, एक्सियल प्लेन एंड इक्वेटोरियल प्लेन, इनमें से किसी एक पॉइंट पर वो क्या पूछ सकते हैं, किसी प्लेन पर क्या पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेट करो और साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करो। ये तो क्या पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन पूछेगा या तो डाइपोल की डेफिनेशन पूछेगा या फिर डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछेगा, और उसके बाद में जब डेरिवेशन करवाएगा तो या तो एक्सियल पॉइंट, एक्सियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करवा सकता है या फिर इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करवा सकता है। तो सारी बातें खत्म होती हैं यहाँ पे। अपन ने जाना कि 2015 से लेकर 2022 तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और उनके बेसिस पे अपन ने एनालाइज करके कि 2023 20 मार्च को फिजिक्स का पेपर है आरबीएसई बोर्ड का, उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी बातें यहाँ खत्म होती है। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।